ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम का पाठ में सब भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद्भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत रचयिताओं के उपाख्यान में रुद्र गीत, इसमें भगवान रुद्र शिव जी के द्वारा भगवान के लिए जो प्रार्थना गाई गई है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 60 तक हमने चर्चा की है। किस प्रकार से भगवान वही चराचर जगत में सर्वत्र विद्यमान ऐसे ब्रह्म तत्व हैं, इसीलिए ऐसे ब्रह्म तत्व को नमस्कार करते हैं। यो मायेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यभिक्रियः यद्भेदबुद्धि सदिवात्मदुस्तथा दुस्तया तमात्मतंत्रं भगवन् प्रतीमहि। य इदं सदैव पुरुरूपाय मायया आसृजत् विपत्ति। जो आप अपनी अनेक रूपों वाली माया के द्वारा स्वयं अविकृत रहते हुए इस संपूर्ण जगत की सत्पदार्थ के समान रचना करते हैं। भगवान ही सारे संसार के अलग अलग जो तत्व हैं, 24 तत्व, इनको प्रकट करते हैं, उसी के साथ इनका पालन भी करते हैं और अंत में इनका संहार भी करते हैं। इसलिए कहते हैं आसृजत बिभर्ति क्षिपति अथापि अविक्रियः। यह दूसरों में भेद बुद्धि को उत्पन्न करती है। यद भेद बुद्धि आत्मदुस्था है भगवंतम आत्मतंत्रम प्रतिमहि। किंतु यह आप पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान सारी सृष्टि को प्रकट करते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये सब अभी अलग अलग तत्व हैं, तो ये भगवान से आए हैं कि नहीं है, इसके बारे में वे लोग भ्रमित हो जाते हैं। परंतु क्योंकि सृष्टि भगवान से प्रकट है, सृष्टि से भगवान प्रकट नहीं है, इसीलिए ये सब भगवान के ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसे आपको हम स्वतंत्र ही मानते हैं। हे भगवान, तम आपको आत्मतंत्रम प्रतिमहि। तो जो भगवान स्वतंत्र रहकर इस संसार को प्रकट कराते हैं, ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसे भगवान कैसे उपलक्षित होते हैं? क्रियाकलापैर् इदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तः कर्णोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च क एव कोविदः। भूतेन्द्रियांत कर्णोपलक्षितम। हे प्रभु, हे भगवान, आपका स्वरूप जो है, आप क्या करते हैं? पंच महाभूतों के रूप में प्रकट कराते हैं। इंद्रिया और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होते हैं। श्रद्धान्विता योगिनः सिद्धये इदमेव क्रियाकलापैः साधु यजन्ति। तो जो श्रद्धा संपन्न योगीजन है, भक्त है, आपके इसी रूप का पूजन करते हैं। किस प्रकार से? बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्योंकि वे लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। साधु यजन्ति, यजन करते हैं, पूजन करते हैं। तो एव वेदे तंत्रे च कोविदा। ऐसा करने वाले ही उपासक, आपकी पूजा करने वाले वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यही लोग क्या करते हैं?
क्योंकि आपको जानने के लिए अगर कोई आगे बढ़ेगा तो वो सारे शास्त्रों को जान ही सकता है, क्योंकि भगवान आचार्य वेद इनके द्वारा संपूर्ण ज्ञान अपने उपासकों को प्राप्त करा देते हैं। इस प्रकार से भगवान सारे तत्वों को प्रकट करते हैं। त्वमेव आद्य पुरुष सुप्त शक्ति तया रजसत्व तमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवाधरा सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः। त्वम एक आद्य पुरुषः, हे प्रभु आप कैसे हैं? आप ही सबके आदि हैं, अद्वितीय आदि पुरुष हैं, क्योंकि आपसे पहले कोई नहीं था। सारा संसार आपसे ही प्रकट है, इसीलिए सारे संसार के आदि कारण आप ही हैं। सुप्त शक्ति ही तया रजः सत्वतमो विभिद्यते, और आपकी ही सृष्टि से पूर्व आपकी माया शक्ति सोती रहती है। तो ये सुप्त शक्ति, तो जब तक आपका दृष्टिपात नहीं होता है तब तक ये सृष्टि भी चलायमान नहीं होती है, जिसके अंदर क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस प्रकार के भेद पाए जाते हैं। फिर यतः महान अहम खम मरुद अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि भूतगणा इदम च। फिर इन्हीं गुणों से फिर आगे जाकर महान अहम यानी अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से फिर खम यानी आकाश, आकाश से मरुत यानी वायु, उससे फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल और जल से पृथ्वी, और यह अहंकार और सत्वगुण साथ में आकर देवता और ऋषि बनते हैं, और रजोगुण के साथ आकर भूतगण आदि बनते हैं। इस प्रकार से सब प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। तो सारा जगत भी जो है तीनों गुणों से बना है, लेकिन ये तीन गुणात्मक जो प्रकृति है, यह प्रकृति भी केवल आपके दृष्टिपात से ही कार्य करती है। इसलिए आप ही सारी सृष्टि के परम कारण हैं। इस सृष्टि में 4 प्रकार के जीव उत्पन्न कराए जाते हैं। कौन से? शिव जी बताते हैं। सृष्टं स्वशक्तेदमनो प्रविष्ट चतुर्विधं पूरमात्मं शकेन अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर् भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः स्वशक्त्या इदं चतुर्विधं सृष्टं पुरम्। तो आप अपनी माया से ही यह सृष्टि को प्रकट करते हैं 4 प्रकार के जीवों के शरीरों के रूप में। पहले जरायुज, जो शरीर से शरीर का जन्म होता है, जैसे मनुष्य का बालक जन्म लेता है। फिर दूसरे हैं अंडज, जो पक्षी होते हैं, पहले अंडे देते हैं, फिर अंडों के द्वारा बच्चों का जन्म होता है। तीसरे स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले जो खटमल आदि जीव है, इनको स्वेदज कहते हैं। और फिर उद्भिज। इस प्रकार से 4 प्रकार के शरीरों को उत्पन्न किया जाता है। अपनी आत्मा के आत्मांशकेन अनुप्रविष्टः, आत्मा के एक अंश से प्रवेश करके, जिस तरह मधुमक्खियां सारधम ऋषिकैहि, अपने से ही सृष्टि मधुपान का पान करती है। अंतः मधुभुक्तम तम संतम पुरुषम विदुः। तो मधुमक्खियां क्या करती है? पहले सारे मधु को इकट्ठा करके रखती है और बाद में उसी का भोग करती है। उसी तरह आप भी अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, लेकिन भौतिक भगवान की इंद्रिय होती नहीं है, आध्यात्मिक होती है। तो भगवान का आनंद भी आध्यात्मिक होता है। आपके उसी अंश को विज्ञ पुरुष जीव शब्द से अभिहित करते हैं। तो जो इस संसार में भौतिक संसाधनों से आनंद प्राप्ति करने का प्रयास करता है, वह भगवान का
आत्मा अंश है, यानी विभिन्न अंश है, क्योंकि भगवान के स्वांश जो है वो सारे अवतारों की कोटि में, तो वे कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते और भौतिक आनंद भी कभी प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो विभिन्न अंश है, वो विभिन्न अंश इस भौतिक शरीर को ही स्वयं अहंकार के द्वारा मान लेता है कि मैं ये भौतिक शरीर ही मैं हूँ, और फिर उस भ्रम के अंतर्गत वो विषयों का भोग करने का प्रयास करता है। इसीलिए ये 4 प्रकार के जीव जिनके शरीर की सृष्टि भगवान करते हैं, उनके अंदर फिर यह आत्मा प्रवेश करता है और अंश रूप होने के कारण इस शरीर में निवास करता हुआ स्वयं को शरीर मानता है। इसीलिए उसे कभी कभी पुरुष भी कहा गया है, क्योंकि वो इस शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। तो फिर ईश्वर को ही संसारी कहा जाता है क्या? भगवान को संसारी नहीं कहा जाता है, जीव संसारी है, भगवान नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। इसीलिए उदाहरण देते हैं कि जिस तरह मधुमक्खियां अपने से ही सृष्ट मधु का भोग करती है, उसी तरह क्षुद्र विषयों का भोग करने वाला अविद्या से आवृत्त होकर जो भोग करता है उसी को जीव कहते हैं। श्रुति यानी शास्त्रों में भी कहा गया है, तयोरूयः पिप्पलम स्वदवत्ति अनश्नन्नयो अभिचाकशीति, अर्थात इस शरीर के ऊपर यानी पेड़ के ऊपर 2 पक्षी हैं। एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। इसमें से एक ही जीव विषयों का भोग करता है, वो है आत्मा यानी जीवात्मा, और दूसरा जो ईश्वर यानी परमात्मा है उससे असंपृक्त रहकर प्रकाशित होता है। वो केवल उपदृष्टा अनुमंता जो भर्ता भोक्ता महेश्वर है। वो दूसरे जीव की जो इच्छाएं हैं उनको क्या करता है, देखता है, सुनता है और उसे अनुमति देता है कि आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हो। तो इस प्रकार से वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ कार्य नहीं करता, इसीलिए वो किसी भी प्रकार के कर्म फलों से बाधित नहीं होता है, क्योंकि कर्म ही नहीं करता है। लेकिन जीवात्मा जो स्वयं को भौतिक शरीर मानकर अनेक प्रकार के कार्य करता है इस संसार में, विषयों का भोग करने का प्रयास करता है, तो वही बाधित होता है कर्म फलों के जंजाल में। वही फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार शरीरों का त्याग करता है और बार बार उनको धारण करता रहता है। इस प्रकार से वह भ्रमित होता रहता है। तो आपका ज्ञान प्राप्त करना कठिन क्यों है? क्योंकि स एष लोका नति चंड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुरिवा विषय्यः। अनुमेय तत्त्वः स एष त्वम् अविषय्य वेगः वायुः घनावलिः इव भूतानि भूतैः कालयानः अतिचंड वेगः सन विकर्षसि। इसके लिए भी उदाहरण देंगे कि आपका ज्ञान अनुमान से ही होता है, प्रत्यक्ष से नहीं, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष रूप में हम आंखों से देख भी नहीं पाते, हमें कभी दिखाई भी नहीं देते, तो उनके बारे में कुछ कैसे हम समझ जाएंगे? तो अनुमान ही लगाना पड़ता है कि ये सृष्टि के परे कोई तो है जिसको नियंत्रित कर रहा है सृष्टि को। प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस संसार में हर चीज और हर जीव नियंत्रित है। किसके द्वारा? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसके द्वारा हर एक जीव का शरीर नियंत्रित किया गया है, यानी कोई ना कोई तो व्यवस्था है जो व्यवस्था के द्वारा सबको नियंत्रित किया जा रहा है। इस प्रकार से अनुमेय तत्व अनुमान ही लगाना पड़ता है। इस प्रकार के आप जिस प्रकार प्रचंड वेग संपन्न वायु मेघ समूह को तितर बितर करके नष्ट कर देती है, जो बड़ी वायु आती है जोर से, तो कितने भी बड़े बड़े बादल हों उन सबको इतस्ततः यहाँ वहाँ उड़ाकर ले जाता है।
और उनके स्वरूप, आकार और शक्ति को भी नष्ट कर देता है, तितर बितर कर देता है। उसी प्रकार, उसी तरह प्रचंड वेग संपन्न आप एक भूत से दूसरे भूत को विलग करके इस संसार का संहार कर देते हैं। किसके द्वारा? कालयान। तो काल के ऊपर बैठकर आप क्या करते हैं? उस यान को चलाते अति प्रचंड वेग से इसको चलाते हैं। और जो जो जीव जन्म के कारण माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और क्या क्या समाज, इस प्रकार से जो लोग सब साथ में आ गए हैं, इन सबको काल शक्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग कर देते हैं, इतस्ततः कर देते हैं। और यह आपकी संहार शक्ति है। इसके द्वारा सारा संसार भ्रमित होता रहता है। इसलिए आप तो संपूर्ण जगत का नियमन करने वाले हैं। आप संसार में कैसे संसरण कर सकते हैं? भगवान तो जन्म लेते ही नहीं। इस बात को कहते हैं कि आपने ही अपनी शक्ति से इस जगत की सृष्टि की है। जिस तरह असह्य वेग से संपन्न वायु सब मेघ समूह को इधर उधर कर देता है, उसी तरह आप भी एक भूत से दूसरे जीव को अलग करके उसका संहार कर देते हैं। उनके अंदर जो संबंध भाव है, उस संबंध भाव का भी नाश होता है, क्योंकि संबंध तो शरीर से बना है। तो जब वो शरीर ही नहीं रहता है तो संबंध भी जो अस्थाई है वो भी चला जाता है। क्योंकि नया जन्म लेने के बाद नए शरीर में कुछ अलग ही अनुभव आएंगे। इस प्रकार से आप तो केवल अनुमेय तत्व हैं, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष में कोई भी दर्शन नहीं करता है, क्योंकि वो अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी तपस्या भक्ति के बाद ही भगवान का दर्शन होता है, और उसे परिपूर्ण ज्ञान की स्थिति में ही आपका दर्शन हो सकता है। सामान्य जीव को नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या है, इस संसार में सब मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसी को बताते हैं, प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वमप्रमत्त सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहाना हिरिवाकुमन्तकः। प्रमत्तम उच्चैः इति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम अप्रमत्तः अंतकः प्रमत्तः अप्रमत्तः त्वम आकुम क्षुल्ले लिहिनः अहीरिव सहसा अभिपद्यसे। इसके लिए भी उदाहरण देंगे। हे प्रभु, यह मोहग्रस्त संसार है, सब इसमें प्रमत्त है। जीव क्या है? प्रमादवश है, क्योंकि स्वयं को शरीर मानने के कारण, उस प्रकार के बल के कारण वो इस प्रकृति को नियंत्रित करने का क्या कर रहा है? हठ कर रहा है। तो हर समय इसी चिंता में जीव पड़ा रहता है कि मुझे अमुक कार्य करना है। कृत्य चिंतया, कि मुझे क्या क्या कार्य करना है, इसकी दिन भर चिंता करता है। सुबह उठने के बाद स्कूल में जाना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, खाना है, सोना है। तो ये सब भ्रम है, क्योंकि आत्मा का इन सब कार्यों से कोई संबंध ही नहीं। लेकिन स्वयं को शरीर मान लेने के कारण इस प्रकार से कृत्य चिंतया, सब चिंताओं से हम ग्रस्त हो जाते हैं। उसका फिर लोभ बढ़ जाता है, प्रवृत्त लोभम। जो कार्य सिद्ध हो जाता है उसमें लोभ बढ़ता है, और जो कार्य असिद्ध होता है, सफल नहीं होता है, तो उसमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि ये हम क्यों नहीं कर पाए। और कुछ कार्य हो गया तो उसमें लोभ हो जाता है। और फिर विषयेषु लालसम, विषयों की लालसा हो जाती है कि मुझे ये सब प्राप्त करना ही है, इसके बिना मैं सुखी नहीं बन सकता। इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है। किंतु आप कैसे हैं? अप्रमत्त। आप कभी भी प्रमत्त नहीं होते, क्योंकि आप सदैव सावधान रहते हैं। और आप लेकिन कैसे? अंत कहा, आप एक भूखे से जीभ लपलपाने वाले सर्प जैसे चूहे को निगल जाता है, उसी तरह आप उसे अपने काल स्वरूप से निगल जाते हैं। अहीरिव, अही यानी सर्प। तो सर्प क्या करता है? चूहा इधर उधर भागता रहता है दिन भर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बिल बनाना है,
खाना छुपाना है, अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त होता है। लेकिन ऐसे चूहे को पास में ही रहने वाला एक सर्प देखता रहता है और सही समय पर उसको दंश करके फिर उसको निगल भी जाता है, उसकी चटनी बना देता है। उसी प्रकार से हम भी चूहे की तरह दिन भर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन पास में ही खड़ा काल स्वरूप जो सर्प है वो हमें देख रहा है और सही समय पर हमें वो दंश करेगा, और दंश करके फिर इस जीव को उसका वर्तमान शरीर उसे छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये काल की गति है। जिस जिस प्रकार का कर्म जिस जिस प्रकार की योनि में निहित किया है, उसी में फंसा हुआ वो जीव स्वयं को कर्ता मान के अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है, लेकिन काल शक्ति उसे नहीं छोड़ी, क्योंकि ये भूखी सर्प की तरह है और अपने ओष्ठों को ओठों को चाटने वाला सर्प है, और वो तो ताक में ही बैठा है कि कब मैं ये चूहे को दंश करके निगल जाऊं। इसी प्रकार से यह काल शक्ति आपकी सब जीवों का क्या करती है? नाश करती ही रहती है। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों को भूलने वाला व्यक्ति कैसा मानना चाहिए? कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्तेवमान व्ययमान केतनः विशङ्कयास्मद् गुरुरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। यह ते अवमान व्ययमान केतनः कः पंडितः त्वत्पादाब्जं विजहाति। तो जो आपका अनादर करता है, आपका क्या करता है? दिए गए वचनों का, दिव्य ज्ञान का लाभ नहीं लेता है, ऐसा अवमान करने वाला व्यक्ति क्या करता है? व्ययमान कीर्तनः, अपनी आयु को व्यर्थ मानता है। फिर ऐसा कह पंडितः, ऐसा कौन सा पंडित व्यक्ति होगा जो आपके त्वत्पादाब्जं विजहाति, आपके दिव्य दोनों चरण कमलों को त्याग करके आपको भूलना चाहेगा? क्योंकि आपका अनादर करने से ही संसार जीव का अस्तित्व ही निरर्थक व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए ऐसे निरर्थकता से बचना है तो भगवान के चरण कमलों का कभी भी चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कभी भी इस प्रकार से भगवान का चिंतन नहीं छोड़ेगा। यदस्माकं गुरुः यत् अर्चति स्म विशंकया विनोपपत्तिं चतुर्दश मनवः। इसकी पूजा काल की ही आशंका से हमारे पिता कौन है? ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु, सारे मनुओं के पिता, यह भी बिना किसी प्रकार का विचार किए ही करते रहे। तो भगवान की पूजा के बिना न ब्रह्मा जी सिद्ध हुए अपना कर्तव्य कर्म करने में, न ही स्वयंभू मनु हुए। तो इनसे आने वाले मनुष्य हम कैसे क्या कर सकते हैं? अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। तो भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भुलाना चाहिए, ये भाव शिव जी प्रकट करते हैं। क्योंकि उसे फिर पंडित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा पंडित सब जीवों को तो समान देखता ही है, लेकिन भगवान को विशेष स्थिति में देखता है कि सब जीवों के नियंत्रक हैं भगवान। इस प्रकार से आपका कभी भी अनादर न हो। प्रातः काल उठने पर आप कोई अब नमस्कार करें, मध्याह्न में भी आप कोई नमस्कार करें, सायं में भी आप कोई नमस्कार करें, सोने से पहले भी आप कोई नमस्कार करें, सोते हुए सपने में भी आप कोई ही नमस्कार करें। इस प्रकार से आपका कभी भी हम अनादर न करें, अन्यथा हमारा शरीर यानी जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि यह शरीर ही मिला है ताकि हम अज्ञान के अंधकार को पार करके भगवान को प्राप्त करें और पुनः पुनः भौतिक शरीर प्राप्त करने की भावना का ही त्याग कर दें। इसीलिए हमारे परम पिता ब्रह्मा जी और 14 मनु, अभी यहाँ तो शिव जी है इसलिए उनके पिता ब्रह्मा जी हैं, और 14 मनु भी नाश की आशंका या भय से बिना किसी प्रकार का विचार करते हुए आपके चरणों की हमेशा पूजा करते रहते, क्योंकि कब काल सर्प की तरह चूहे को खा जाएगा, उस प्रकार से हमारा भी जीवन कब नष्ट हो जाएगा हमें पता नहीं।
इसीलिए सारे जीव इस संसार में आपकी निरंतर भक्ति करते रहते हैं, भले ही डर से करें, लेकिन कहीं से तो शुरू करें। सबसे निचला स्तर है धर्म का कि भय के द्वारा भक्ति शुरू करें, लेकिन भय से भी शुरू करें तब भी अच्छा है। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना शिव जी आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, रुद्र गीत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।